Hi everyone, welcome to our previous year question series classes. Today we will discuss about previous year question of carbonyl compound like aldehyde, ketone and carboxylic acid. Okay, now first question is अभिक्रिया दे रखी है इन द रिएक्शन CH3CHO, CH3CH2CHO, एथेनॉल और प्रोपेनॉल जो है फर्स्ट स्टेप में NaOH, सेकंड स्टेप में हीट दी गई है। प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑब्टेन्ड, नोट कि कौन सा प्रोडक्ट में से नहीं बनेगा। ये गाइज है एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब देखना एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अब इसमें क्या होता है, वो एल्डिहाइड या कीटोन, वो एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो क्या देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। अब ये जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसमें देखो एल्डिहाइड की मैं रिएक्शन करवाऊँ, जैसे RCHO जनरल एल्डिहाइड लूँ या फिर मैं कीटोन भी ले सकती हूँ कोई, तो इसमें क्या बनता है, डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में करवाऊँ, सेकंड स्टेप में मैं हीट दूँ, तो देखना मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड COH CH2 CHO अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या यदि यहाँ पे मैं कीटोन लूँ तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको जनरल में बोलते हैं एल्डोल, और यदि कीटोन हो तो इसको बोलते हैं कीटोल। ओके, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में अपन हीट देंगे, इसको सेकंड स्टेप करवाएंगे, तो इसमें से H2O निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, लाइक ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CHO, तो अल्फा और ये बीटा, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जो भी है एल्डिहाइड है या तो एल्डिहाइड, कीटोन है तो कीटोन। ये तो था एल्डोल रिएक्शन। अब यदि सेम यूनिट की मैं सेम दो एल्डिहाइड से करवाऊँ तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल एल्डोल, और यदि मैं डिफरेंट से कराऊँ तो इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। अपने क्वेश्चन में क्रॉस एल्डोल पूछा है, एथेनॉल और प्रोपेनॉल का पूछा है, तो मैं इनकी रिएक्शन करवाऊँ तो देखना क्या प्रोडक्ट बनते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जैसे सेम की करवाएंगे रिएक्शन, जैसे ये क्या है, एथेनॉल की करवाऊंगी, और प्रोपेनॉल की करवाऊंगी, तो इसको क्या बोल देंगे, सेम एल्डोल। एक बार तो इसकी आपस में करवाऊंगी तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक बार इसकी आपस में करवाऊंगी तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक बार इनकी आपस में क्रॉस एल्डोल करवाऊंगी, एक बार इसका इससे, एक बार इसका इससे, तो दो प्रोडक्ट और बन जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल कितने बनते हैं प्रोडक्ट में, मिक्सर ऑफ 4 प्रोडक्ट में 4 मिक्सर में मेरे को इसके प्रोडक्ट के मिलते हैं। देखना अब कौन कौन से मैं इनकी रिएक्शन करवाऊँ तो कौन कौन से मिलेंगे मेरे को। एक तो मैं सिंपल करवाऊंगी CH3 CH डबल बॉन्ड O। इसमें हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अल्फा का ही हाइड्रोजन निकलेगा, और ये ऑक्सीजन निकलेगा, अब दोनों आपस में H2O निकलेंगे। और दूसरा लूँ मैं CH2 CHO CH3, यहाँ से ये H2 निकलेगा, यहाँ पे पेन ही नहीं चलता तो इसमें NaOH, और सेकंड स्टेप में हीट लेनी है, तो देखना मेरा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से H2 निकाल दूंगी तो मैं CH3 CH डबल बॉन्ड
CH3CHO। ओके, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-2-इनल। ब्यूट-2-इनल। सेकंड में लूँ, दूसरा मैं लूँगी, आपस में सेम की करवाऊंगी। जैसे प्रोपेनल लूँगी CH3 CH2O और उसके हाइड्रोजन दूसरे वाले के, तो इसका प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को सेम। जैसे क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये क्रॉस वाला करवा दिया मैंने। ओके, तो इसका क्या नाम होगा? पेंट-2-इनल। दोनों अलग अलग है ना, तो क्रॉस एल्डोल हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट-2-इनल। अब देखना, दूसरा जो है, मैं एक बार तो इसका ऑक्सीजन काम मिल गया, अब की बार इसके ऑक्सीजन को काम मिलेंगे। तो CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस, इसके अल्फा हाइड्रोजन लेने हैं ना कि बीटा, तो CH2C CH3 CHO, यहाँ से H2O निकलेगा। तो सेम NaOH हिट करनी है, तो देखना इसमें से क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन है, तो 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूट 2 पे इन है और L एल्डिहाइड के लिए। ओके, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखना, एक इसका वाला और बच गया, CH3 CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 CHO CH3, यहाँ से H2O निकलेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। अब इसका नाम क्या होगा? 2 पे मिथाइल है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंट 2 पे इन है और L। तो अब देखना, अपना जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें एक ऑप्शन दे रखा है 2 मिथाइल पेंट 3-इनल। अब देखना, ऑप्शन में तो किसी में भी 3-इनल नहीं है, सब में क्या है? 2-इनल। तो क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था, तो ये वाला जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सब में ये देखना, 2 मिथाइल पेंट 3-इनल की जगह क्या आएगा? 2-इनल आएगा। ओके, समझ आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन फेलिंग अभिकर्मक के साथ लाल भूरा अवक्षेप नहीं देगा? Which one of the following compound does not give the red brown precipitate with failing reagent? ये रिपीट क्वेश्चन है, मैंने इसका पहले पूरा डिटेल से बताया। अभी देखना, जो फेलिंग रिएजेंट है उनका काम, ये इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा बेंजल्डिहाइड। जो फेलिंग रिएजेंट है वो क्या करते हैं? ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है, और फेलिंग रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका काम होता है CH बॉन्ड को COH बॉन्ड में करना, मीन्स एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना। ओके, बट इस वाले में बेंजल्डिहाइड में बेंजीन के प्लस आर इफेक्ट की वजह से कार्बन और इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब इसमें होगी तो इस वाले बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड जो फेलिंग रिएजेंट है वो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, इस बॉन्ड को ब्रेक करके COS बॉन्ड नहीं बना पाता है। इस वजह से जो बेंजल्डिहाइड है वो नहीं देंगे, ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग रिएजेंट के साथ देते हैं, और यदि एरोमेटिक की बात आए तो उसके साथ नहीं देते। ये तो जो टॉलेंस रिएजेंट है ना, उससे भी क्या होता है? वीक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
टोलेंस रिएजेंट तो अपना कीटोन को भी करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और एल्डिहाइड को भी करता है। ये कीटोन को भी नहीं करता। फिलिंग रिएजेंट जो है वो कीटोन को भी ऑक्सीडाइज नहीं करता, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड को करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चले अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक यदि आप उसकी जगह आयोडन लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। इसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है, अपने पास क्या हो, अल्फा मिथाइल ग्रुप हो, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। यदि एल्डिहाइड या कीटोन दे रखे हैं, यदि एल्कोहल दे रखा है तो उसमें अपन को क्या करना है, उसको एल्डिहाइड में या कीटोन में ऑक्सीडाइज करवा के कन्वर्ट करना, फिर चेक करना है कि अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। यदि ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो जैसे इसमें ऑप्शन अपने चेक करें तो इसमें क्या दे रखा है, देखो ये है अल्फा मिथाइल ग्रुप, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है, बीटा पे है, अल्फा पे CH2 है, CH3 होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन अपन चेक करते हैं, मैंने बताया भी था वैसे, जैसे CH3 2 डिग्री एल्कोहल है, तो सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे अपन इसकी, तो ये इसको क्या करेगा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। यदि 2 डिग्री एल्कोहल है तो उसको कीटोन में करेगा, और 1 डिग्री होता तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर से फर्दर इसकी सोडियम आयोडाइड से करवाएंगे, देन वो क्या बनाएगा, इसका तो हेलोफॉर्म बना देगा और इस वाले यूनिट का कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा। तो ये क्या बन जाएगा, CI3 आयोडोफॉर्म प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिएक्शन दे रखी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, फर्स्ट स्टेप में हेलोजन रेड फॉस्फोरस, सेकंड स्टेप में H2, देन प्रोडक्ट बना रखा है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रखा है। अब देखना इसमें इसका नाम पूछ रखा है कि कौन से रिएक्शन, ये है हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। गाइज ये नेम रिएक्शन जितने भी दे रखे हैं मैं आपको टोटल सारे ऑप्शन वाले करवाऊंगी, क्योंकि अब जैसे इसमें बोल दिया, रिएजेंट दे दिया और क्या दे दिया, आपको प्रोडक्ट दे दिया, ऐसे वो किसी के भी पूछ सकता है, तो आपको सारे ऑप्शन भी क्लियर होने चाहिए। तो मैं देखो सबसे पहले तो अपन हेल-वोलार्ड जेलेंस्की ही करेंगे। इसमें क्या होता है, ये है हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। अब देखना इसमें क्या दे रखा है, सबस्ट्रेट में RCH2 C डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट स्टेप में दे रखा हेलोजन ओवर रेड फॉस्फोरस, देन H2O, और प्रोडक्ट बना रखा है RCHXCOOS। अब देखना इससे इसमें क्या है, इससे इसमें है अल्फा पे हेलोजन आ गया, अल्फा पे क्या आ गया, हेलोजन ग्रुप आ गया। अब देखना एक तो ये हाइड्रोजन है अपने पास, एक ये हाइड्रोजन है अल्फा पोजीशन पे, तो जनरली होना ये चाहिए कि जो एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये तो मोस्ट एसिडिक है ना, तो इसका ये H प्लस पहले निकलना चाहिए अल्फा की बजाय, क्योंकि ये सबसे एसिडिक एसिड है। बट इसमें जो हेलोजन ग्रुप है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कहाँ आ रहा है, अल्फा पोजीशन पे आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का अपन रीजन जानने के लिए मैकेनिज्म देखते हैं गाइज। तो मैकेनिज्म देखें तो अपने को पता चलेगा ये कैसे क्या हुआ है। तो सबसे पहले अपन देखें कि ये वाला OH ग्रुप है ना, ये पहले ही सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कैसे, देखना RCH2 OH, इसकी रिएक्शन जब हेलोजन ओवर रेड फॉस्फोरस से करवाई तो क्या होता है, जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हो, जब भी आप जैसे ROH ग्रुप की रिएक्शन करवाते हो हेलोजन ओवर रेड फॉस्फोरस, तो इस वाले जब रेड फॉस्फोरस को हेलोजन से करवाओगे तो क्या बनेगा, यदि PX3 या फिर इसको एक्सेस में लोगे तो क्या बन जाएगा, PX5 बन जाएगा। या फिर अपन क्या करते हैं, SOCl2 से भी करवाते हो, या मैं लिख दूँ इसको ओब्लिक PX3 या PX5, तो क्या बनता है, ये OH ग्रुप हेलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, COX। तो देखना अब ये वाला OH तो रहा ही नहीं, इसकी जगह कौन आ गया, X आ गया। इस वजह से इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव होना पड़ेगा। अब
अब इसकी रिएक्शन करवाइए तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में RCH2COX। अब देखना, अब नेक्स्ट मैं करूं, अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया C डबल बॉन्ड OX। अब देखना इसका ये क्या है, अल्फा टोटोमेरिज्म के लिए मैंने क्या बताया था, अल्फा पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और साइड में कार्बोनिल वाला CO ग्रुप होना चाहिए, तो टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो ये क्या शो करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो इसमें ये वाला ग्रुप, ये वाला हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये हाइड्रोजन इस यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो ये बनेगा RCH। ये तो क्या है इसकी गाइस, कीटो है, देखो है ना, और ये बनेगी इसकी इनोल फॉर्म, RCH डबल बॉन्ड COH और X, इनोल बोले तो देखो इन बोले तो डबल बॉन्ड, ओल बोले तो एल्कोहल के लिए ओल आता है। अब देखना इसमें क्या होता है, ये इनोल फॉर्म आ गई। अब इसके में इसके हेलोजन अपने जो है नेक्स्ट में मीडियम में है ना हेलोजन जब इसके पास आएगा, डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास आएगा, तो क्या होता है, इस डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो एक पे क्या होंगे प्लस और एक पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस डेल आएगा। तो अब देखना इसमें से मैं यदि आपको बात करूं, इस वाले कार्बन पे हेलोजन जाके जुड़ेगा कि इस वाले पे जुड़ेगा, तो देखना इस वाले कार्बन पे तो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेलोजन और OH की वजह से, भाई इसको तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो इसको तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, यहाँ पे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे तो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इस वाले कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम होती है, इस वजह से ये हेलोजन इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा और नेक्स्ट क्या बनेगा अपने पास, नेक्स्ट बन जाएगा RCH। ये वाला जो है, ये वाला बॉन्ड इधर हेलोजन से जुड़ेगा तो इस वाले कार्बन पे डेफिशिएंसी होगी, तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो C डबल बॉन्ड हो जाएगा, H+ के रूप में निकल जाएगा। अब देखना यहाँ पर सेकंड स्टेप में अपना था क्वेश्चन में H2O। अब ये H2O के लोन पेयर जो हैं, इन दोनों कार्बन में देखना, यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ये एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, क्योंकि एक तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, तो ये यहाँ से निकल भी सकता है। जब मैं इसके लोन पेयर इसके पास डालूंगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा। जब हेलोजन निकलेगा तो वापस से ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो अपना क्या बनेगा, RCHX C डबल बॉन्ड O, ये और इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा, तो और जो हेलोजन माइनस निकला था वो दोनों H+ माइनस HX के रूप में निकल जाएंगे, माइनस HX, और क्या लास्ट में बनेगा CHX C डबल बॉन्ड OH। ये था आपका अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्रोडक्ट था। ओके, ये थी आपकी हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, या फिर मैं इसको बोल दूं कि हेलोजिनेशन ऑफ किसका है, हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे क्या जुड़ जाता है, हेलोजन जुड़ जाता है। और भी ऑप्शन अपन को चेक करने हैं उनमें क्या क्या होता है उनके रिएक्शन में, तो देखना सेकंड ऑप्शन है MPV रिडक्शन। इसमें एल्डिहाइड MPV रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन
होता है। यदि एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री एल्कोहल में, और कीटोन है तो 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में होगा ये होगा एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम ट्राई आइसो ग्रुप क्या होता है? CH आइसोप्रोपोक्साइड है ना, ऑक्साइड है तो ये ऑक्सीजन, और ट्राई है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, एल्यूमिनियम शॉर्ट लिखने के लिए IPR। ओके, ये हो गया एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म अपन देखें तो ये कैसे रिएक्शन करता है, ये ऐसे रिएक्शन करता है। देखना, यदि मैं एल्डिहाइड लूँ जनरल RC डबल बॉन्ड OH, अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। ये था अपना एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड OIPR। एक यूनिट को मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ OCHR और R। ठीक है, अब इस एल्यूमिनियम के पास क्या है, ये लुईस एसिड है तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डालेगा, तो इसके ऑर्बिटल में डालेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट बनेगा अपने पास ROH, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम जुड़ेगा आइसोप्रोपोक्साइड टू ये ऑक्सीजन, कार्बन से R और ये हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव क्योंकि एक लोन पेयर गया, और इस पे नेगेटिव। अब जब इस पे पॉजिटिव आएगा इस ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड पेयर इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इधर शिफ्ट करेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यहाँ से, अब देखना, यहाँ से H+ जो है हाइड्रोजन जो है अपना बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, मतलब हाइड्राइड आयन के रूप में निकलेगा और इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा। तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस पे पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपना बॉन्ड इधर से लेता है, और एल्यूमिनियम पे भी ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग होती है। तो बनता क्या है लास्ट में, RCO एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड 2, यहाँ से क्या बनेगा, देखो कीटोन बनेगा RC डबल बॉन्ड O और R, ये हाइड्रोजन तो निकल गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आके अटैच होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आएगा, और आगे मैं करवाऊँ इसका वर्कअप करवाऊँ एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और क्या मिलेगा अपने को, H+ यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा इसके OH, H और H, H और H, ये क्या मिल गया मेरे को, 1 डिग्री एल्कोहल, साथ में ये वाला यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपका MPV रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है व्हिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, व्हिटिंग रिएक्शन। व्हिटिंग रिएक्शन देखना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कार्बोनिल कार्बन का जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड C बॉन्ड में। ओके, एल्कीन बनता है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, फॉस्फोरस इलाइड की प्रेजेंस में ये सारी चीज होती है। अब देखना इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है, फॉस्फोरस इलाइड कैसे बनाएंगे अपन, सबसे पहले वो देखें। तो उसके लिए देखना, जैसे PPS3 है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्किल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये क्या है, एक SN2 रिएक्शन है। इसमें से ये लोन पेयर इसके पास डालेगा, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो इधर से ये अटैक करेगा और इधर से ये बॉन्ड वीक होके यहाँ से निकल जाएगा, तो ये अपने पास आएगा PPH, PS3P कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा CH3, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
अब देखना, इसका जो ये हाइड्रोजन है, इसका जो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये H+ निकलने के बाद जो अपनी स्पीशीज बनेगी वो PS3P CS2 माइनस। अब ये जो स्पीशीज है, ये रेजोनेंस की वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइजेशन हो जाएगा इसका फॉस्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल में। इस वजह से ये क्या है, स्पीशीज स्टेबल स्पीशीज है। तो H+ निकलने के बाद यदि बची स्पीशीज क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है, इसका मतलब वो चीज एसिडिक प्रोटॉन था वो। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या है, स्टेबल है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं किसी भी बेस की प्रेजेंस में आप क्या करोगे, निकाल लोगे इसको। जैसे बेस ले लो मैं NaONe, उसकी प्रेजेंस में H+ निकल जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, PS3P डबल बॉन्ड CS2, ये बन गया अपना फास्फोरस इलाइड। ओके, अब देखना ये कैसे अटैक करता है कीटोन पे। ये करता है कीटोन पे, ये आपका कीटोन या एल्डिहाइड आप कुछ भी लोगे, तो ये है आपका फॉस्फोरस इलाइड CS2 माइनस PPS3। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से इधर साइड कौन सा आएगा, नेगेटिव, और इधर साइड पॉजिटिव। तो ये अपने लोन पेयर किस में डालेगा, कार्बन के इसमें डालेगा। तो देखना ये बनती है आपकी स्ट्रक्चर कार्बन O CS2 PPS3, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखना यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये क्या है, लोकलाइज्ड है। इसकी जो है पोजीशन वो फिक्स है, ये क्या है, लोकलाइज्ड है। इस वजह से ये क्या है, लेस स्टेबल है। यदि मैं इसको डीलोकलाइज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये डीलोकलाइज कैसे होगा, यदि मैं यहाँ पे इसका बॉन्ड बना दूं तो क्या हो जाएगा, ये डीलोकलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे ये। ओके, अब देखना ये 4 मेंबर्ड स्पीशीज बन गई। अब इसमें जो बॉन्ड एलिमिनेशन होगा, इसमें क्या होगा, क्योंकि 4 मेंबर्ड में तो क्या होता है, स्ट्रेन होता है, स्टेबल नहीं होती। तो अब इसकी बॉन्ड शिफ्टिंग देखना, जैसे जरा कैसे होती है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका CS2, इस वाले प्रोडक्ट या फिर इस रिएक्शन में होने के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, एक तो 4 मेंबर्ड रिंग का क्या हो गया, 4 मेंबर्ड रिंग का स्ट्रेन खत्म हो गया। दूसरा जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये एक स्टेबल बॉन्ड है और ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है निकला, जो ये बाई प्रोडक्ट निकला वो एक स्टेबल है। तो इस वजह से ये दोनों क्या है, इस रिएक्शन के ड्राइविंग फोर्स है। और ये क्या बन गई आपकी, एल्डिहाइड से एल्केन बन गई। ओके, ये थी व्हीटिंग रिएक्शन। और नेक्स्ट है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास क्या हो, अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। और इसमें क्या लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, जैसे मैं कोई ये जनरल ले लूँ, ये वाला कीटोन ले लूँ, इसकी मैं रिएक्शन करवाऊँ किसकी प्रेजेंस में, हेलोजन 3x2 प्लस 4Na बेस की प्रेजेंस में करवाऊँ। तो अब इसमें देखना गाइस, यदि मैं इस हेलोजन की जगह आयोडीन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। और इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इस वाले ग्रुप के साथ तो क्या आ जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा इसका, तो CH I3 प्लस, और इस वाले ग्रुप का कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस 3NaI प्लस 3H2। और ये जो बनता है आयोडोफॉर्म जो बनता है, इसका क्या होता है, पेल येलो कलर होता है विद ए एंटीसेप्टिक स्मेल के साथ। तो ये एक आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है जो क्या करता है, इस वाली यूनिट की आइडेंटिफिकेशन करता है। तो गाइज इस वाले क्वेश्चन के चारों ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। क्वेश्चन देखें,
HCN के योग से वह कार्बोनिल यौगिक जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है। द कार्बोनिल कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव व्हेन HCN एड्स। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड दे रखे हैं और इसके साथ दे रखा है HCN का योग। तो HCN का जो योग है ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन है। इसमें देखना ये आपका कार्बोनिल है, ओके, इस पे HCN की रिएक्शन करवाओगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये क्या बनता है आपका? ये बनता है RO- और ये क्या, इस पे प्लस। ये जो है ये क्या है? कार्बोकेटाइन स्पीसीज है, ये प्लेनर होती है। ये क्या होती है? प्लेनर। अब इस पर इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है ये किसमें होगा? H+ और Cn- में। अब ये न्यूक्लियोफाइल आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर अटैक करेगा, तो या तो अबव द प्लेन कर सकता है या बिलो द प्लेन कर सकता है। अब इसमें जो आएगा ये न्यूक्लियोफाइल, तो इसके एक तो ये जो सराउंडिंग में जो ग्रुप जुड़े हैं, यदि ये जितने ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट करेंगे उतनी ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट कम होगी। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतने ही रिएक्शन की रेट कम होगी। अब अपने ऑप्शन देखें, या फिर जितना ज़्यादा ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यदि इस पे क्या है? +I वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, मतलब कि इसकी जो यहाँ पे क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो वहाँ पे इजीली न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। या फिर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I+I इफेक्ट पे। तो अब इस पे ग्रुप देखते हैं अपन कौन कौन सा ऑप्शन है। एक तो एसीटोन है और एक है CH3 CH2 CHO, दूसरा है CH3 CHO और एक है HCHO। ओके, सबसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें है और इस पे कोई भी +I वाला ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा सबसे ज़्यादा, ये फिर ये फिर ये और फिर ये। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा गाइज? 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है reaction with which of the following reagent followed by the hydrolysis gives benzaldehyde from toluene। टोलुइन से कौन से रिएजेंट के प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड अपन को मिलता है? तो गाइज ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या है? इटार्ड रिएक्शन है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन से यदि मैं इसको करवाऊं तो ये क्या है? एक इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में क्या करते हैं? टोलुइन की रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं? क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाऊं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका। क्रोमिल क्लोराइड के CrO2 Cl2 के साथ करवाऊं, कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम में लूं, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। ओके, ये है आपकी इटार्ड रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। और ऑप्शन अपन चेक करें, सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है? सेकंड ऑप्शन दे रखा है टोलुइन की रिएक्शन किससे करवाएंगे अपन? K2Cr2O7। तो ये स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम क्या है? यहाँ पे बेंजीन रिंग पे चाहे कितने भी बड़ी एल्काइल चेन हो, उसका ये क्या बना देगा? बेंजोइक एसिड बना देगा, एक सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो ये क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड प्लस H2O निकलेगा। और क्वेश्चन अपन चेक करते हैं और वाले देख, बाकी ऑप्शन ये है टोलुइन प्लस डाई-BLS की बात करूं मैं, तो डाई-BLS क्या करता है? ये हाइड्राइड देता है, हाइड्राइड आयन देता है। अब बेंजीन क्या है? बेंजीन रिंग ठहरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने वाली, तो ये वाली तो रिएक्शन ही नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन है
CH3, हाँ CH3 COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, इसमें AlCl3 क्या कर लेगा, ये क्या है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये Cl को अपने पास ले लेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा अपना, ये बेंजीन रिंग से जाके CH3 या तो ये ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। ऑर्थो पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गई, तो ये जाके कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पे जुड़ जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड अपन को किस में मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से, इटार्ड रिएक्शन से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप। ओके, निम्नलिखित में से किस अपचायक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का CO जो ग्रुप है उसको CH2 ग्रुप में अपचयित होता है। अब देखना गाइज, इसमें क्या क्या दे रखा है आपको ऑप्शन में। ये तो क्या बोल रहा है, ये है आपका ये वाला ग्रुप है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले इसमें देखूं, दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन है अपना ZnHg कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। तो ये क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीजन को CO ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। बाकी ऑप्शन भी अपन चेक करते हैं, बाकी ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, जैसे CO ग्रुप है तो इसमें जैसे आपका LiAlH4 है, NaBH4 है, या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अपन करवाएं तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब अपन कैटलिस्ट ले लें, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, और तो ये क्या है, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि इसमें एल्किन बना दें। इनसे क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, RCH2OH। इन सब से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, और इस वाले से क्लेमेंसन जो रिडक्शन है, ये ZnHgCl में क्या बनता है, CH2 बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसकी अभिक्रियाशीलता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रिया के लिए उच्चतम है। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अपने पास ऑप्शन में क्या क्या गिवन है गाइज, अपने पास ऑप्शन में गिवन है, एक तो बेंजल्डिहाइड की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हो जाएगा फर्स्ट बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है पैराटोलुएल्डिहाइड, तो मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊं, पैरा पे टोलुइन है, CH3 ग्रुप है, और नेक्स्ट है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, तो मैं पैरा पे नाइट्रो बनाऊं, और लास्ट है एसिटोफिनोन। यह है आपका एसिटोफिनोन। अब देखना गाइज, इसमें न्यूक्लियोफिलिक के लिए देखो, इसमें ये है बेंजीन रिंग, ये है बेंजल्डिहाइड। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए इस कार्बन पे जो साइड में ग्रुप जुड़े हुए हैं, यदि वो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की और कमी करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल और अच्छे से अटैक करेगा। तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। इट मीन्स मैं ये बोलूँ कि यदि यहाँ पे +R, ये वाली साइड पे +R वाले ग्रुप हो, इस वाली साइड पे +R वाले ग्रुप हो, या +I वाले ग्रुप हो, तो वो तो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और यदि -I वाला हो या फिर -R वाले ग्रुप जुड़े हो इस पे, तो वो क्या करेंगे, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे।
अब एल्डिहाइड और कीटोन में जनरल अपन कंपैरिजन करें, जैसे ये तो तीनों एग्जांपल किसके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तो है एल्डिहाइड के और ये कीटोन के हैं। तो कीटोन में तो एक कार्बन पे दोनों साइड क्या होंगे, प्लस आर वाले होंगे। तो इस वजह से कीटोन की रिएक्टिविटी तो हमेशा ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कम होगी एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। कीटोन की क्या होगी, कम होगी एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। अब देखना इनमें माइनस आई किस में है, सिर्फ इसमें है माइनस आई, NO2 का माइनस आई, NO2 का माइनस आई सिर्फ इसमें है। तो सबसे ज्यादा तो ऑप्शन में किसका राइट आंसर हो जाएगा, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का। अब ऑर्डर देखें अपने, तो थर्ड का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी, देन इसमें तो कीटोन है तो इसकी तो सबसे लास्ट आएगी, फोर्थ तो सबसे लास्ट आएगा, उसके बाद देखना इसमें भी प्लस आई है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल बेंजल्डिहाइड है। तो थर्ड, देन फर्स्ट, देन ये सेकंड और देन फोर्थ, ये गाइस इसका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दे रखी है C6H5CH2OH की रिएक्शन HBr से करवा रखी है, A पूछा है, देन फिर फर्दर KCN से करवा रखी है, फिर B पूछा है, फिर C पूछा है। अब देखना इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, इस रिएक्शन को करवा के देखते हैं अपन। ये है अपना C6H5CH2OH, HBr से रिएक्शन करवाएंगे इसकी। तो देखना ये क्या है, न्यूक्लियो H प्लस Br माइनस, इधर भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, C6H5CH2Br, ये तो बन गया A वाला प्रोडक्ट अपना। देन इसकी रिएक्शन करवा रखी है KCN से। अब ये भी क्या है, यहाँ पर K प्लस के रूप में, क्योंकि K और CN के बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड है, तो CN माइनस के रूप में ब्रेक होगा। तो फिर से यहाँ से KBr रिमूव हो जाएगा और अपना प्रोडक्ट बनेगा C6H5CH2CN। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रखा है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा रखा है, देन हीट कर रखा है। तो इसमें जब भी एसिडिक साइनाइड, ये क्या बने, साइनाइड, जब भी साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो डायरेक्ट किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बन गया, C6H5CH2COOH, ये हो गया फिनाइल। फिनाइल 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, ऑप्शन सेकंड राइट। अगर यदि यहाँ पे चीजें आपको छोटी छोटी चीजें ऐसे ध्यान रखनी है, यदि KCN की जगह क्या मिल जाए, AgCN मिल जाए, तो अब ये बॉन्ड इसके बीच में Ag और CN के बीच में, जैसे KCN के बीच में ये आयनिक बॉन्ड है, ऐसे ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। इस वजह से ये AgCN के रूप में ब्रेक नहीं होगा। तो फिर यदि यहाँ पे AgCN आता है तो यहाँ पर ओनली क्या है, नाइट्रोजन ही एक, ओनली केवल नाइट्रोजन के पास ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए है। तो ये बॉन्ड किस प्रकार से बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा इस C6H5CH2N और C, ये साइनाइड की जगह क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। अब आइसोसाइनाइड बनेगा, फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, देन हीट करेंगे। तो ये जितने भी कार्बन है इसका तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और जितने भी कार्बन है उसका तो ये जितने भी क्या है, जितने भी कार्बन है इसका तो क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा, और इसका इस एक कार्बन का फोमिक एसिड बन जाएगा। तो ये बनेगा C6H5CH2NH2 और प्लस में फोमिक एसिड, ये बन जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज।